हज यात्रियों के साथ नहीं जा सकते बच्चे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सऊदी अरब ने हज यात्रियों के साथ बच्चों के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। सऊदी अरब के हज और उम्रा मंत्रालय ने हज यात्रा को लेकर कई नए नियमों की घोषणा की है, जिसमें कहा गया है कि हज यात्रा 2025 के दौरान बच्चों को तीर्थ यात्रियों के साथ जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सऊदी अरब ने कहा है कि इस फैसले का मकसद बच्चों को सुरक्षित रखना और वार्षिक यात्रा के दौरान अत्यधिक भीड़ से उन्हें बचाना है। इसके अलावा सऊदी अरब ने पहली बार हज यात्रा करने वाले लोगों को कुछ प्राथमिकताएं भी दी हैं। पहली बार यात्रा करने वाले लोगों को पहले यात्रा कर चुके हज यात्रियों की तुलना में कुछ वरीयताएं भी दी गई है। सऊदी सरकार का ये फैसला हज के दौरान अत्यधिक भीड़ को कम करना है। सऊदी सरकार की तरफ से कहा गया है कि नए नियमों का मकसद नए तीर्थयात्रियों के लिए हज यात्रा को आसान बनाना, पवित्र स्थल पर भीड़ को कम करना और लोगों की उमड़ने वाली भीड़ के मैनेज करने में आसानी लाना है। इसके अलावा हज और उम्रा मंत्रालय ने तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को बढ़ाने और हज यात्रा के दौरान ऑपरेशनल उपायों को आसान करना है। सऊदी हज मंत्रालय ने कहा है कि नए नियमों के तहत स्वास्थ्य संबंधित सावधानियों को ध्यान में रखा गया है। पवित्र स्थलों के भीतर तीर्थयात्रियों की आवाजाही को मैनेज करने के लिए स्मार्ट सिस्टम लागू करना होगा और ये किया जाएगा। तीर्थयात्रियों के आराम में सुधार और उनके धार्मिक कार्यक्रमों को सुविधाजनक बनाने के लिए शिविरों और रास्तों को अपग्रेड करना शामिल है। आपको बता दें कि हज यात्रा को इस्लाम में पवित्र माना गया है और हज यात्रा करने वालों को हाजी कहा जाता है। सऊदी अरब का मक्का मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र शहर है और हर साल हज यात्रा का आयोजन होता है। आर्थिक तौर पर मजबूत मुसलमानों के लिए हज यात्रा को अनिवार्य कर्तव्य कहा गया है। हर मुसलमान अपने जीवन काल में कम से कम एक बार हज यात्रा जरूर करना चाहते हैं। हज सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का में काबा अल्लाह के घर की तीर्थ यात्रा है। आपको बता दें, हज जो है वो बड़ी अनुष्ठान होती है, यानी कि इसे करने में काफी दिन लगते हैं। वहीं आपको बता दें कि हर साल देश विदेश से लाखों लोग जो है वो सऊदी अरब पहुंचते हैं हज करने के लिए। और पिछली बार कुछ व्यवस्था में कमी रह गई और कुछ लोगों की बेवकूफ़ी भी थी, जिसकी वजह से 1300 यात्रियों की मौत हो गई थी। दरअसल बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इलीगल तरीके से हज करने चले गए थे और इसके वजह से उन्हें जो प्रॉपर चीज़ें मिलनी चाहिए, जैसे ठंडा पानी और भी बहुत तरह की सुविधा, वो नहीं मिली, जिसकी वजह से उनकी मौतें हो गई। इस बार सऊदी अरब ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होने देना चाहता है, इसीलिए पहले से ही काफ़ी सतर्क है। क्या खत्म हो जाएगा सऊदी अरब का वजूद? मुस्लिम देश में आई भयंकर आपदा। किस चीज के बारे में बात करते हैं हम, चलिए बताते हैं। दुनिया भर के कई देश इस समय लो फर्टिलिटी रेट और गिरती जनसंख्या की समस्या से जूझ रहे हैं। वहीं अब इस लिस्ट में खाड़ी देश सऊदी अरब भी शामिल है। सऊदी अरब में तेलों का भंडार है। दुनिया भर से लोग यहाँ पैसा कमाने जाते हैं। यह देश अपने आप में काफी समृद्ध है, लेकिन अब यह देश जन्म दर गिरने की समस्या से जूझ रहा है। सऊदी अरब के एक लेखक का मानना है कि यह खाड़ी देश तेजी से घटते जन्म दर की समस्या से जूझ रहा है। इसी समस्या को गंभीरता से न लेने पर भविष्य में सऊदी अरब का अस्तित्व खत्म हो सकता है। सऊदी अरब के अखबार अल वतन में लेखक मंसूर अल दबन की ओर से लिखे गए इस लेख में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए सऊदी अरब में घटते जन्म दर की समस्या को जाहिर किया है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 तक सऊदी में जन्म दर 67% था, जो 1950 की तुलना में काफी कम था। 1950 में 1000 लोगों के बीच 53.34 बर्थ रेट था। वही साल 2023 में यह गिरकर 15.7% हो गया, जो उससे पिछले साल के मुकाबले 2.88%
कम था। अल-दबन ने संयुक्त अरब अमीरात की शारजाह यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च का भी हवाला दिया, जिसमें शोधकर्ताओं ने अरब देशों में साल 2011 से 21 के बीच फर्टिलिटी को लेकर रिसर्च किया। अल-दबन ने लिखा कि बच्चे पैदा करने में देरी और शादी करने की अनिच्छा के कारण अरब देशों में यह समस्या बढ़ रही है। साल 2100 से पहले इसका समाधान निकालना जरूरी है। पिछले साल तक की सऊदी अरब की जनसंख्या पहले 3,89,300 थी, जिनमें प्रवासियों की संख्या 1 मिलियन थी। सऊदी महिलाओं के लिए फर्टिलिटी रेट प्रति 1000 महिलाओं पर 2.7 जन्म है, वहीं गैर सऊदी में यह 0.8 है। 2011 में सऊदी महिलाओं का फर्टिलिटी रेट 3.8 दर्ज किया गया था। घटता बर्थ रेट खाड़ी देश के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। इसको लेकर जल्द ही वहां के गवर्नमेंट को कुछ कदम उठाने की जरूरत है। क्या है सऊदी के रियाल रेट्स, कितना बढ़ा कितना घटा, चलिए बताते हैं। सऊदी अरब की करेंसी रियाल है। वहीं अगर हम भारत की करेंसी की बात करें तो भारत की करेंसी रुपया है। वहीं सऊदी अरब में करीब 25 लाख भारतीय प्रवासी रहते हैं। ऐसे में जो भी भारतीय प्रवासी हैं वो रियाल रेट से अंदाजा लगा सकते हैं कि फिलहाल भारत की मुद्रा का क्या भाव चल रहा है। उसी के हिसाब से वो अपने घर पैसे भेज सकते हैं, क्योंकि जब रियाल की दरें कम होंगी तो उसको भारतीय करेंसी में कन्वर्ट करने पर ज्यादा पैसा बनेगा। वहीं सऊदी अरब में भारत के बाद पाकिस्तानी, नेपाली और बांग्लादेशी समेत कई अन्य देशों के लोग भी अधिक संख्या में रहते हैं। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि सऊदी में जो लोग कमाते हैं वो भारत की मुद्रा के अनुसार बहुत ज्यादा है। सऊदी के एक रियाल में लगभग 22 रुपए होते हैं। ऐसे में जो भी व्यक्ति सऊदी में कमाता है वो भारत से 22 गुना ज्यादा पैसा कमा रहा है, और ऐसा ही बिल्कुल अन्य देशों के साथ भी होता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आज सऊदी के रियाल के रेट्स क्या है। वही भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश के करेंसी के हिसाब से आज का रियाल कितना है। आज एक सऊदी रियाल में 23.37 रुपया है, जो कि पिछले हफ्ते कम 23.31 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 37.58 नेपाली रुपीज है, जो कि पिछले हफ्ते 36.98 नेपाली रुपीज थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.74 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले हफ्ते 32.35 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.42 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले हफ्ते 74.35 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 23.49 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले हफ्ते 23.12 भूटानी करेंसी थी। चलिए अब हम आपको सऊदी में सोने के रेट्स बताते हैं। दुनिया भर के लोग सदियों से सोने की ओर आकर्षित होते रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सोना ऐसी धातु है जिसका हर देश ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज रखना चाहता है। आज सऊदी में सोना 22 कैरेट गोल्ड का दाम 330 रियाल प्रति ग्राम है, जो कि पिछले हफ्ते 326 रियाल प्रति ग्राम था। अगर भारतीय मुद्रा की बात करें तो यह भारतीय मुद्रा के हिसाब से 22 कैरेट गोल्ड का दाम 7,706 रुपए है। वहीं 24 कैरेट गोल्ड का दाम 357 रियाल प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 8,337 रुपए के होते हैं, जो कि पिछले हफ्ते 353 था। वहीं भारत में आज सोने के भाव की बात करें तो 22 कैरेट गोल्ड का दाम 7,980 रुपया प्रति ग्राम है। वहीं 24 कैरेट गोल्ड का दाम 8,706 रुपया प्रति ग्राम है। यानी कि सऊदी में सोने के भाव की बात करें भारत के हिसाब से तो ये कम है। वहीं अगर हम संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो यूएई में सोने का 22 कैरेट गोल्ड का दाम 322.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 7,696 के होते हैं। वहीं 24 कैरेट गोल्ड का दाम 347 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 8,274 के होते हैं। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज पर।